बरसों पुराना देखा गया एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मदरसा दारुस सलाम का अब 1,18,04,977 रुपए से दायरा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ने वाली है। मदरसा के सेक्रेटरी मतलूब अनवर द्वारा बताया गया कि मई 2024 में मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायत खान मदरसा दारुस सलाम पहुंचे और यहां गरीब बच्चों को पढ़ते देखा, जिसके बाद उनके प्रयास से इस मदरसे का विकास करने का निर्णय किया गया है। मदरसा के विकास के लिए कल्याण विभाग से 1,18,04,977 सैंक्शन हो गया है। जल्द ही यह नया मदरसा बन जाएगा। इसमें 50 बेड का हॉस्टल, मेडिकल फैसिलिटी भी होगी। यहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हाफिज, कारी, आलिम बनेंगे और साथ ही उनको मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाएगा। हॉस्टल दिया है ये, इसमें यतीम बच्चे, गरीब बच्चे जो तीनों टाइम यहाँ खाना खाते हैं, जहाँ पर रहते हैं, उनके लिए ये सौगात है। और इंशाअल्लाह इसका जब शिलान्यास के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मुख्यमंत्री साहब से इस हॉस्टल का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री साहब भी आएंगे। कितने की लागत से बन रही है? ये 1,18,04,977 रुपए के लागत से बन रहा है। 4 का हॉस्टल है, देखिए ये आपके सामने 4 तल्ला है, ये आप देख लीजिए। ये हॉस्टल बनेगा? ये हॉस्टल यही जहाँ पर आप खड़े हैं, यही निर्माण दिन को ध्वस्त करके नया? नहीं, इसको पुराना वाले को नहीं धस होगा, नया बनेगा। और यहीं पर हाजी साहब आकर खुद वो देखे थे और यहीं जमीन पर बैठकर उन्होंने बैठकर मीटिंग भी किया था और उन्होंने कहा था कि इसी जगह मैं हॉस्टल बनाऊंगा। उन्होंने अपना वादा को पूरा किया हाफिज अंसारी साहब ने। और हिदायतुल्लाह भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी अपना वादा किया और हर जगह हिदायतुल्लाह भाई ने, फिरोज भाई ने मदद की है हमें। मैं हर जगह थैली लेकर जाता था कि हमारा मदरसा दारुस सलाम बरसों से पुराना मदरसा है, इसको कम से कम एक हॉस्टल होना ज़रूरी है। तो हमें मुख्यमंत्री साहब ने, हाफिजुल्लाह अंसारी साहब ने, हिदायतुल्लाह भाई ने, फिरोज भाई ने और हमारे कमेटी के तमाम लोगों ने बहुत मदद की और मैं आगे बढ़ता गया और हमारा काम होते गया। और सबसे पहला, बहुत मदरसा का पैसा के लिए गया हुआ है, लेकिन पहला वाहिद मदरसा दारुस सलाम है जिसका 1,18,00,000 रुपए का लागत से ये फंड आ चुका है। और इंशाअल्लाह अगले महीने तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस मुहर्रम के बाद इसका शिलान्यास होगा। और ये टेंडर कल्याण विभाग टेंडर कर रही है। अब कल्याण विभाग जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दे। अब सारी जिम्मेवारी कल्याण विभाग पर है कि वो जल्द से जल्द हमारा काम को अंजाम दे। मैं कल्याण विभाग का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यतीम बच्चों का ऊपर रहम करम किए हैं। सीओ साहब, प्रशासन के लोग भी इस मदरसा पे बहुत सा रहम करम का काम अंजाम दिया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फंड पास हुआ, इसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री, महागठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल्याण विभाग का जो मंत्री हमारे हाफिजुल अंसारी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हो। हिदायत भाई भी हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा अगर हम करना चाहते हैं तो मतलूब अनवर खान साहब करना चाहते हैं। अगर ये आदमी कागज लेकर नहीं दौड़ता, नक्शा पास नहीं कराता, बहुत सारा अड़चन है। जब हमको लगता है झारखंड का पहला ये मदरसा होगा दारुल सलाम मदरसा, जो आज़ाद बस्ती ईदगाह मैदान में है, जहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है। देखिए ये 4 तल्ला का पूरा बेड लाइब्रेरी रहेगा, कंप्यूटर रूम रहेगा, 50 बेड का ये हॉस्पिटल ये बनने जा रहा है। क्या नाम उसका, मदरसा। देखिए मेरे मुंह से हॉस्पिटल भी निकल गया। पिछले वाले लोगों तो नहीं बनाया, लेकिन इसके लिए मैं तहे दिल से फिर से मतलूब भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा हम लोगों का, पूरा कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साकिर भाई हमारे साथ, उनका शुक्रिया अदा करना। और हमारे यहाँ के मदरसा के मुफ्ती सगीर साहब है, मैं क्योंकि हमेशा दुआ करते थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक अच्छा काम है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। ये तमाम लोगों का काम है। और ये जमशेदपुर के ऊपर झारखंड का पहला ऐसा मदरसा होगा जहाँ हाईटेक मदरसा होगा। और हम लोग से भी जो बन पड़ेगा, क्योंकि हमने हमेशा सोलर लाइट पहले दिया इस मदरसे को, कंप्यूटर दिया है, लैपटॉप देने का काम किया है हम लोग, दिए 2011 में दिए। और हमेशा हम लोग इस मदरसा, मतलब भाई जब हम लोग आवाज़ देते हैं, जब कब्रस्तान की कमेटी का ये वहाँ पर सेक्रेटरी था, तब भी इन्होंने कहा था कि भाई कंप्यूटर चाहिए, सोलर लाइट चाहिए, वहाँ भी दिया। अभी भी हम लोग काम करते हैं और हम लोग काम करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग काम करने का जज्बा है। हमारा क्षेत्र का जो विकास है हम और आप ही कर सकते हैं। यहाँ का विधायक हो चाहे कोई भी हो, अब कुछ नहीं किया, बताइए। अभी हम लोग का दूसरा लड़ाई है कि खासकर मानगो का आज़ाद बस्ती में एक सरकारी अस्पताल कम से कम 100 बेड का हो, ताकि यहाँ का जो गरीब महिला है, बुजुर्ग है, बेचारे, ये 5 लाख का आबादी है, 7 लाख का आबादी है यहाँ पर, उससे ज़्यादा ही होगा। नाला पार ले लीजिएगा तो 15 लाख का आबादी है इस क्षेत्र में। कम से कम एक तो अस्पताल होना चाहिए।